समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। अब जो मैंने आपको कहा था कि चले हम ये भी सीख लेते हैं कि कब किसका साइन तब्दील होना चाहिए और कब किसका साइन तब्दील नहीं होना चाहिए। तो इसको सीखने के लिए हम एक काम करते हैं, इसी डिटरमिनेंट को फिर मालूम करते हैं, मगर इस बार हम फर्स्ट रॉ का इस्तेमाल नहीं करते, किसी और रॉ या किसी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए मुजम्मिल से पूछते हैं कि हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रॉ के बजाय किसकी मदद से एक्सपेंड करें? सेकंड रॉ से करें। ठीक है, सेकंड रॉ से करते हैं। ठीक, सेकंड रॉ से एक्सपेंड करने के लिए वही होगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 की रो और कॉलम छुपाएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे वो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट में, फिर माइनस। अब हमें क्या पता किसका साइन चेंज करें किसका नहीं, तो अब देखिए उसकी ट्रिक क्या है। आप सिंपल इस बात को समझने के लिए यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग कर रहा हूं, जिसका इसके डिटरमिनेंट के स्टेप से कोई ताल्लुक नहीं, बट ये समझाने के लिए इसको मैं अलग से एक बॉक्स में भी बंद कर रहा हूं। हम एक काम करते हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को किसी लेटर से डिनोट करते हैं। मे बी द लेटर इज ए, ये सब ए, सारे एलिमेंट्स कौन है? ए। अभी ए में कोई तो फर्क होना चाहिए ना, क्योंकि एक ही वैल्यू होगी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटीज हैं। तो हम एक काम करते हैं, ए के साथ ना उसकी पोजीशन लिख देते हैं कि कौन सा एलिमेंट जिसकी जगह ए लिखा है, ये ए हमने किसकी जगह लिखा है? -3 की जगह लिखा है। ये ए हमने किसकी जगह लिखा है? 4 की जगह लिखा है। तो हम एक काम करते हैं, सबकी पोजीशंस डिफाइन करते हैं कि ये जो ए है, ये जिस एलिमेंट की जगह लिखा गया वो किस रॉ में है और किस कॉलम में है। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? रॉ के बारे में, कि वो कौन सी रॉ में लिखा है। उसके बाद फिर क्या बताएंगे कि वो कौन से कॉलम में लिखा है, ये एलिमेंट किस रॉ और कॉलम में लिखा है। तो इसके आगे 1 1 लिखते हैं। पहला वन क्या बता रहा है? कॉलम रॉ नंबर, और दूसरा वन क्या बता रहा है? कॉलम नंबर। ये कहाँ लिखा है? मतलब 1 2। ये कहाँ लिखा है? मतलब 1 3। ये कहाँ लिखा है? राइट, 2 1, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ये थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। तो अब ये सबकी वैल्यूज अब जस्टिफाइड है कि भाई ये -3 तो a11 के बराबर है, ये 4 तो a12 के बराबर है, ये -5 तो a13 के बराबर है। तो सारे a अब चेंज हो गए ना, उनके साथ एक अलग किस्म की पोजीशन रखी है। अब अगर आपको ये बात जाननी है कि कब हम डिटरमिनेंट लेते वक्त जब नंबर्स लिखते हैं तो किसका साइन चेंज करते और किसका साइन चेंज नहीं करते, वो अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करें और जहन में सोचें, जो मैं आपको बता दूं कैसे सोचना है। इसकी पोजीशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 1 1 + 1 क्या होता है? 2। इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, मैं इसका सम लिख रहा हूं। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 क्या होता है? 3, और 1 + 3, और 2 + 1, और 2 + 2, और 2 + 3 5, और 3 + 1, और 3 + 2 5, और 3 + 3 6। अब अगर आप देखें तो यहाँ सम इवन वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। यहाँ सम क्या है? और किसका सम? उसकी पोजीशन का सम, कि वो किस रॉ और किस कॉलम में था, उसको चेक करें जहन में। अच्छा, ये फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में 1 + 2, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 1 + 2 3 क्या है? और तो जिधर भी और नंबर है जिस एलिमेंट की पोजीशन का सम, वो 2 नंबर है, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर वो प्लस में तो किसमें लिखना पड़ेगा? माइनस, और माइनस में किसमें लिखना पड़ेगा? प्लस में। यही वजह है कि जब हमने इस रॉ को, इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड किया था, तो हमने सिर्फ सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज किया, क्योंकि सिर्फ सेकंड एलिमेंट में पोजीशंस का सम और नंबर आ रहा। इसका भी सम क्या था? इवन, और इसका भी क्या सम था? इवन। और इवन टाइम्स अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस बन जाता है। मतलब प्लस का मतलब है जो जिस साइन उस साइन ही लिखें, और यहाँ पर साइन को तब्दील कर रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं
सेकंड रो में मुझे बताइए किसका साइन तब्दील होगा और किसका साइन तब्दील नहीं होगा अगर आप इस डिटरमिनेंट को सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे। 4 और 9 नहीं, सेकंड रो से अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं 3 और 9 आप सेकंड रो से एक्सपेंड करने का फैसला करें जी। 2 और 9 तो जब आप 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ प्लस में लिखा है, किस में लिखना पड़ेगा? और जब आप -3 लिखेंगे तो किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में, बगैर साइन तब्दील किए, क्योंकि इसकी पोजीशन का सम क्या है? एक इवन नंबर है। और जब आप -5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि इसकी पोजीशन का सम ऑड है, तो जहां ऑड सम आता है ना उधर साइन तब्दील होता है, और जहां इवन सम आता है उधर साइन तब्दील नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स यूज्ड टू होते हैं, हैबिचुअल होते हैं सिर्फ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए, तो उनको बस डायरेक्ट रटवा दिया जाता है कि पहले और दूसरे को ऐसे लिखना, बीच वाले पहले और तीसरे को ऐसे लिख देना, बीच वाले का साइन क्या कर देना? चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन चेंज करने की लॉजिक क्या है, कैसे आप इस बात को करेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज का साइन चेंज होगा और किस चीज का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 और साइन चेंज होगा। इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4 इवन, इसका साइन तब्दील नहीं होगा। इसकी पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 मेक्स 5 ऑड है, इसका साइन चेंज होगा। अगर आप थर्ड रो से एक्सपेंड करते तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 मेक्स 4 इवन, इसका साइन तब्दील नहीं होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 मेक्स 5 ऑड है, इसका साइन चेंज होगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 और 3 6 इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप थर्ड रो से करते हैं एक्सपेंड तो चलिए अभी फिलहाल सेकंड रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2 क्या बन गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में होने की वजह से -2, इसके आगे आएगा डिटरमिनेंट मॉड। अब आप ये जो 2 है इसकी रो छुपा लें और इसका कॉलम भी छुपा लें, क्या बच रहा है? 4 - 3 5 That's fine. -3 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 और 2 4 इवन है, मतलब जो जैसा है वैसे ही लिखते हैं। माइनस में तो माइनस में लिखते हैं, इसका डिटरमिनेंट मेरी की तैयारी करते हैं। तो 3 का कॉलम और रो छुपाएंगे तो एक तरह से आप प्लस साइन छुपाएंगे, ये सब छुप जाएगा ऐसे। -5 1 5 -3 -5 1 5 बिल्कुल सही, मतलब कॉर्नर्स उठा लें। उसके बाद -5 लिखना है, बट इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो 2 + 3 5 होता है, 5 ऑड है। ऑड का मतलब साइन तब्दील करना पड़ेगा, ये माइनस में किसमें लिखना पड़ेगा? प्लस में। अब इसका भी कॉलम और रो -3 4 1 3 बिल्कुल सही, -3 4 1 3। चलिए -2 अब डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्ट का प्रोडक्ट पहले ये काम कर लेते हैं। 4 5 तो फर्स्ट डायरेक्ट का प्रोडक्ट क्या आ गया? 20। अब इससे पहले कि आप सेकंड डायरेक्ट का प्रोडक्ट करें माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन लग गया। अब सेकंड डायरेक्ट का प्रोडक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 3 15, तो माइनस के बाद जब आप -15 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर -3, फिर ये कैलकुलेट करते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 5 15। अब इससे पहले कि सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि डिफरेंस लेना होता है, इसकी पहले से ही माइनस साइन लगा दें। अब करें सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, माइनस प्लस माइनस 5 1 5, और माइनस के बाद जब आप -5 लिखेंगे तो बिल्कुल सही +5 हो जाएगा। उसके बाद +5, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, फिर माइनस साइन, सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट 4 1 4। अब देखिए माइनस माइनस ही रहा है, क्योंकि वो 4 प्लस में आया, माइनस प्लस माइनस ही है। अब पहले ब्रैकेट्स के आंसर्स ला रहे हैं, -2 20 + 15 -15 + 5 -10
-9 -4 -30 minus plus minus 2 into 35 70 minus minus plus 3 into 10 30 plus minus minus 5 into 30 65 तो -70 और -65 ये बन जाएगा माइनस का 135 और माइनस के 135 में जब आप +30 को लेकर आएंगे तो बन जाएगा माइनस का 105 अगेन वी गॉट द सेम आंसर बट दिस टाइम हमने इसको सेकंड लॉ से एक्सपेंड किया था और साथ में ये मल्टीप्लाई भी हमने डायरेक्ट किया ऐसे लिखा नहीं हमने ABCD वाला गेम नहीं किया हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट फाइंड किया